नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कन्यादान। सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो अवनी की सास ने दरवाज़ा खोला और अवनी की मम्मी को पुलिस के साथ देखकर चौंक गईं। 6 महीने पहले ही तो अवनी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अवनी जब छोटी थी तभी उसके पापा का निधन हो गया था। मम्मी ने उसे मम्मी पापा दोनों बनकर पाला था। अवनी एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। जब मोहित का रिश्ता उसके लिए आया तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अवनी उनकी अकेली संतान थी। इसलिए वे हमेशा अकेलापन महसूस करती थी और मोहित का घर भरा पूरा था। मम्मी पापा, एक बहन और एक भाई। शादी के बाद से ही अवनी ने देखा कि मोहित उससे खिंचा खिंचा रहता है और कुछ ही दिनों बाद घरवालों ने भी उससे ठीक से बात करना बंद कर दिया। अवनी ने महसूस किया कि घर में सबको बस उसकी तनख्वाह से मतलब रहता है, उससे नहीं। कुछ दिनों बाद तो अवनी की हालत नौकरों जैसी हो गई। सुबह पूरे घर का काम करके ऑफिस जाती और शाम को घर आकर फिर से पूरे घर का काम करती। उस पर भी कोई उससे खुश नहीं रहता। मोहित तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कल अवनी ने मोहित को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा। वो वहाँ अपने सहकर्मी के साथ किसी कस्टमर से मिलने गई थी। उसने मोहित और उस लड़की की फ़ोटो खींच ली। बहुत सोचने के बाद दूसरे दिन शाम को जब मोहित ऑफिस से घर आया तो अवनी ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो मोहित ने कहा वह उस लड़की से प्यार करता है, पर घरवालों ने अवनी से उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। अवनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो उसका और मोहित का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मोहित ने गुस्से में सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया, पर घर में किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। अवनी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वह अब समझ गई थी कि किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। इसलिए मम्मी सुबह सुबह घर आ गईं। मम्मी ने अवनी से कहा, जा अपना सामान लेकर आ। सब लोग उनको समझाने लगे कि वे अवनी को ऐसे नहीं ले जा सकती हैं। अवनी उनके घर की बहू है, पर अवनी की माँ नहीं मानी। अवनी की सास बोली, अवनी हमारे घर की बहू है, आपने इसका कन्यादान कर दिया है, अब ये हमारे घर की सदस्य है। अवनी की मम्मी गुस्से से बोली, हाँ, कन्यादान किया था ताकि ये अपना एक घर परिवार बना सके और आपके घर को संवार सके, इसलिए नहीं कि आपका अत्याचार सहे। मैंने कन्यादान किया था, पर अपनी बेटी का त्याग नहीं। ये आपके घर की बहू रहे ना रहे, पर मेरी बेटी हमेशा रहेगी। और अवनी का हाथ थामकर घर से बाहर निकल गई और जाते हुए इंस्पेक्टर से बोल गई, इंस्पेक्टर साहब, अब आप देख लीजिए इनका क्या करना है। मेरी बेटी के चेहरे पर पड़ा ये लाल निशान सारी बात की गवाही दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो किया वो सही किया। मैं आज एक बात सबसे कहना चाहती हूँ, बेटी का कन्यादान अवश्य कीजिए, पर उसका त्याग नहीं। हाँ, उसकी गृहस्थी में ज़्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं है, पर उसे घुट घुट कर जीने के लिए भी मजबूर ना करें। वह बहू चाहे किसी की भी कहलाए, पर बेटी तो सदा आपकी ही रहेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।